तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्लस बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी। और एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए जी.सी. लियोंग प्लस एनसीईआरटी क्लास 9 टू क्लास 12 प्लस एटलस। एटलस आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या ब्लैक स्वैन हो। उसके बाद सोसाइटी, सोसाइटी के लिए एक बुक आती है राम आहूजा की। उसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 11-12 की प्लस विजन आईएएस के करंट, वहाँ से आप करंट अफेयर अपने कर सकते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है। उसके बाद पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जिसको बाइबल भी माना जाता है पॉलिटी के लिए, वो का एनफ है, सफिशिएंट है। प्लस करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन। उसके बाद गवर्नेंस के लिए आप एआरसी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या उसके अलावा लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है गवर्नेंस पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आप करंट अफेयर्स से, उसमें ज़्यादा करंट अफेयर ही होता है, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर से या विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो पेपर 3 है, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स जो है उसके लिए रमेश सिंह और संजीव वर्मा की एक बुक आती है। रमेश सिंह की भी बुक है, संजीव वर्मा की भी बुक है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप पढ़ सकते हैं। प्लस एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करंट अफेयर जो है द हिंदू न्यूज़पेपर या विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है वहाँ से। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इसके लिए बेसिक एनसीईआरटी 9th क्लास 11th और 12th क्लास प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप द हिंदू एडिटोरियल से कर सकते हैं, जो स्पेशली संडे को न्यूज़पेपर आता है उस पर ज़्यादातर जो एडिटोरियल आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होते हैं। उसके अलावा विजन आईएएस की जो मंथली आती है मैगज़ीन, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर जब हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करें तो उसमें शंकर आईएएस की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस करंट अफेयर्स आप एक एनवायरनमेंट में भी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में भी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो द हिंदू प्लस विजन मैगजीन से भी आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है, अशोक कुमार आईपीएस है, उन्होंने ये बुक लिखी है, तो आप वहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से आप गाइडलाइंस वगैरह आप वो पढ़ सकते हैं। पेपर 4 इथिक्स का है, तो इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए एक बुक आती है लेक्सिकॉन की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस इंटरनेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली किसके लिए, डेफिनेशंस वगैरह के लिए, टर्म्स जो आती है एथिक्स में उसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। केस स्टडी जो है इसमें, उसमें उसके लिए तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से वो आप कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर उसके अलावा होता है, ऑप्शनल पेपर जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। सब्जेक्ट तो एक ही होता है बट पेपर 2 होते हैं, और दोनों 250 मार्क्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी लोगे या सोशोलॉजी लोगे तो उसका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और दोनों 250 मार्क्स के होंगे। इस हिसाब से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एसए की बात की जाए तो एसए भी 250 मार्क्स का होता है। एसए इसमें 2 एसए आपको करने पड़ते हैं अटैम्प्ट, तो दोनों एसए जो है 125 मार्क्स के होते हैं। इस सब के अलावा अगर यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी में 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं मेंस में। एक लैंग्वेज का होता है, कोई भी जो 8 शेड्यूल हमारा है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो इंग्लिश का ही होता है, वो भी क्वालिफाइंग है बट उसमें वो इंग्लिश का ही होता है, तो वो भी आपको पास करना ज़रूरी है। हालांकि इन 2 क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, मतलब जो मेरिट बनता है वो इंक्लूड नहीं होते, बट क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम केस की बात करें तो केस में जो है सिर्फ एक पेपर होता है जो कि इंग्लिश का होता है, जो क्वालिफाइंग वाला होगा। जो दूसरा लैंग्वेजेस वाला पेपर होता है वो केस में नहीं होता है।
उसके बाद फिर मेंस जो क्वालिफाई करेगा, फिर उसके बाद उसका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको आज अपनी बुक लिस्ट, जो भी केस और यूपीएससी के रिलेटेड जो बुक लिस्ट होती है वो हमने आपसे शेयर की। तो एक और बात हम ऐड करना चाहते हैं कि केस या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डेली एडिटोरियल रीडिंग ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना न्यूज़पेपर रीडिंग के आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग से आप एक तो आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होगा, आप करंट फिर डेली दुनिया में क्या हो रहा है आप अपडेटेड रहेंगे। तो और एडिटोरियल पढ़ने से आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। तो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। और अगर सच में आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको दिन में 6 to 7 to 8 आवर्स आपको हर दिन अच्छे से पूरा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।